नमस्ते दोस्तों एंड माय ब्यूटीफुल मैजिकल फैमिली। अगर आप बार बार काफ़ी टाइम बहुत सारी टेक्निक कर चुके हैं, मैनिफेस्टेशन कर चुके हैं और वो आपके फेल हो रहे हैं, क्या मतलब है इसका? आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप लेट गो फेज पर कैसे पता कर सकते हैं कि आप लेट गो पर है। आपको अब चीज़ें लेट गो कर देनी चाहिए। आपको अब अपने मैनिफेस्टेशन को लेट गो कर देना चाहिए। आपको अपनी चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए। कैसे पता करें कि अभी ना हमारा लेट गो फेज चल रहा है, जिसकी वजह से अभी हमें सिर्फ लेट गो करना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एक संकेत कि जिसकी वजह से आप पता कर सकते हैं एक दो चीज़ें कि आप इस चीज़ में हैं। वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेट गो फेस इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपने इसकी इम्पॉर्टेंस को जान लिया तब आप इसको ईज़िली जान पाएंगे कि ये होता कैसे है। जैसे कि जब भी हम खाना खाते हैं, है ना, खाना जब हमारे सामने आता है, अब खाना जब हमारे सामने आता है, एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि जब आप बाइट तोड़ते हैं और खाते हैं, चबाते हैं और अंदर कंज्यूम करते हैं, आपने वो खाने का पूरा प्रोसेस किया, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, जो भी आपने पूरे दिन खाया, जो भी आपने चीज़ें ली, उसको डिस्चार्ज भी करना होता है। अगर वो चीज़ रिलीज़ नहीं होगी बॉडी से तो वो आपके पेट में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है ना। उसका रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच लो, अरे कल तो मैंने हेल्दी खाना खाया था, आज मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे रिलीज़ करना ही नहीं है, तो आप अपनी बॉडी को ख़राब कर लेंगे। इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल उसी प्रकार से जब आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की जर्नी में होते हो, आप बिलीव करते हो, आप टेक्निक्स लगाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपको वो चीज़ें छोड़ देनी है, भगवान के आगे छोड़ देनी है, भगवान के आगे सरेंडर कर देनी है, भगवान को सौंप देनी है। ये सोच कर नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा, डर के साथ नहीं, बल्कि ये सोच कर कि अब ये राइट टाइम पर मेरे पास आ जाएगी। तो लेट गो इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पता करें कि आप लेट गो फेज पर हैं और फिर कैसे करें लेट गो, ठीक है। ये 3 स्टेप में ये वीडियो होगा। तो कैसे पता करें कि आपको अब लेट गो कर देना चाहिए कि आप लेट गो फेज पर हैं। अगर आप कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, टाइम हो गया आपको 21 दिन हो गए, यहाँ तक कि आपको 40 दिन हो गए, आपको 3 मंथ हो गए किसी टेक्निक को करते करते, किसी अफर्मेशन को बोलते बोलते, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते करते, ठीक है, आपको 40 डेज़ हो गए। अब आपको क्या लगता है, आपका मन नहीं करता कुछ करने का, आपको लगता है कि यार छोड़ यार, अब नहीं करना, होगा जो देखा जाएगा, होगा जो ठीक है, होगा ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ आती है, अगर आपके दिल में ये चीज़ आती है, तो आप कहीं ना कहीं भगवान के उस लेट गो फेज पर है। अगर ये हो रहा है आपके साथ तब भी आप लेट गो फेज पर है। इसके दौरान अगर आपको ना मन नहीं करता कुछ करने का, ना आपको अफर्मेशन बोलने का मन करता, ना आपको अपनी इच्छा से रिलेटेड, अपने मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी टेक्निक करने का मन करता, ना आपको कुछ करने का मन करता, तो आपको लगता है कि ठीक है यार, बहुत कुछ कर लिया, अब नहीं। अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है तब भी आप लेट गो फेज पर ही हैं। तो इस टाइम पर आपको क्या करना है, क्योंकि ये टाइम ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को होल्ड करके रखते हैं, इसलिए आपको होल्ड नहीं करना है। अगर आप बॉल को हाथों में पकड़ के रखेंगे, आसमान में नहीं छोड़ेंगे, तो नीचे नहीं आएगी वो बॉल, आसमान में नहीं जाएगी, ठीक है।
तो जो भी आपका मैनिफेस्टेशन है, आपने टेक्निक लगा दी, ढेरों चीज़ें कर ली, आपने टाइम ले लिया, छोड़ दीजिए, लेट इट गो। डरिए मत, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा, सही समय पर सारी चीज़ें होंगी, ये विश्वास रखिए बस। तो आपको कैसे करना है, अगर ऐसा आपके साथ है तो एक दिन आराम से बैठकर, ठीक है, मैं आपको पूरा एक डिटेल में ये बात बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास इससे जुड़कर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आराम से बैठकर आप भगवान के आगे जाइए, या फिर आप जिनको भी मानते हैं उनके आगे जाइए, या फिर आप भगवान के लिए एक लेटर भी लिख सकते हैं, लेट गो लेटर। ये मैं आपको सिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जब भगवान के आगे जाइए और अपने दिल की सारी बातें बोलिए, सारी चीज़ों को बोल दीजिए, क्या क्या आपने मैनिफेस्ट किया, क्या क्या आप करते आ रहे हैं, क्या क्या आपका मन नहीं करता, क्या क्या आपका दिल करता है, क्या हो रहा है आपके साथ, सब बोल दीजिए उनको। और फिर उनको बोलिए कि आज से इस वक्त से मेरी लाइफ की हर परिस्थिति मैं आपको सौंप रही हूँ, आपको दे रही हूँ। जिनको भी आप मानते हैं पूरी तरह से लेट को कर दीजिए, विश्वास के साथ, ना कि ये सोचकर कि ये मुझे देंगे कि नहीं देंगे। ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जब आपका बिलीव नहीं होगा ना, आप लाख मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स लगा लेना, आप नहीं कर पाएंगे मैनिफेस्ट, क्योंकि विश्वास से ही चमत्कार होते हैं। और बिलीव अगर आप नहीं करेंगे अपने भगवान पर या जिनको भी आप मानते हैं उन पर, तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे प्रकट हो सकती हैं। तो आपको पूरी तरह से लेट को कर देना है, आपको सरेंडर कर देना है और कह देना है, आज से इस वक्त से जैसे चलाओगे वैसे चलेंगे, जैसे रखोगे वैसे रखेंगे। हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, ये इच्छा आपके हाथों में है, अब आप सही समय पर मुझे इसे दे देना। ठीक है, जब इस तरह से आप लेट को करें, जब आप वहाँ से निकले, आप चाहे तो आसमान में देखकर भी ये बात बोल सकते हैं यूनिवर्स को, भगवान को। तो फिर उसके बाद में ना आपको एक चीज़ याद रखनी है काफ़ी टाइम तक, कि आपको ना नेगेटिव नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना है। आपको सिर्फ जब भी अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट आए ना अपने विश से रिलेटेड, आपको एक ही चीज़ बोलनी है, जो होगा बेस्ट होगा, अमेजिंग होगा, बेहतरीन होगा, मेरे लिए जो होगा बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, बेस्ट होगा, मेरे लिए सही समय पर सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाएंगी, भगवान मेरे साथ है, पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ है। आपको ये चीज़ें बोलनी है, ना कि ये चीज़ें बोलनी है क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे मैंने तो लेट को कर दिया, पता नहीं वो चीज़ आएगी नहीं आएगी मेरी लाइफ में। नहीं, लेट को का मतलब ये थोड़ी ना है कि आपने भगवान के ऊपर एहसान कर दिया। लेट को का मतलब ये है कि आपने भगवान को वो चीज़ सौंप दी। अब मान लीजिए कोई कीमती चीज़ है, अगर घर में खो रही है, कहीं खो जाएगी आपके पास, तब आप उसे अपने माँ बाप को देते हैं ना रखने के लिए। आप अपनी मम्मी को या पापा को रखने के लिए देते हैं ना, कि मम्मी आप संभाल के रख लीजिए, पापा आप संभाल के रख लीजिए, सही समय पर आप हमें दे दीजिएगा। वो क्या करते हैं, वो राइट टाइम पर हमको दे देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है हमारे साथ, करके तो देखिए। अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ हैं तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि भाई आप लेट गो में आ जाइए, आप लेट गो प्रोसेस में चल रहे हैं। अब आपको ज़रूरत है लेट को कर देने की, अपनी चीज़ों को सौंप देने की, सरेंडर कर देने की, उनके आगे समर्पण कर देने की। चाहे आप कुछ भी क्यों ना मैनिफेस्ट कर रहे हो, पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हेल्थ कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, आपने टेक्निक करी, सारी चीज़ें करी, अब करने की इच्छा नहीं होती है। अब ये इच्छा आपको भगवान को सौंप देनी है, उस यूनिवर्स को सौंप देनी है। जब आप ऐसा करते हैं, डेफिनेटली उस टाइम से ब्रह्मांड में एक चीज़ होती है, वो ये कि अब ये मेरे सहारे है, अब इसको मैं ही सही समय पर ये चीज़ दूंगा। तो इस चीज़ को फॉलो कीजिए और फिर देखिए कि आपका मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट होता है और आपकी लाइफ में कैसे वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो और मैंने कोशिश करी है कि आपको ये चीज़ अच्छे से बता पाऊँ। ठीक।
ठीक है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।